अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9 का रिव्यू करने जा रहे हैं, यानी कि जो कंप्लीट चैप्टर 9 था हमारे पास, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। आज इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसका एमसीक्यूज का है, जो कि हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से हम अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कोई कोनिक की इक्वेशन गिवन होगी। अब कोनिक में वो हाइपरबोला भी हो सकता है, वो पैराबोला भी हो सकता है, और वो एलिप्स भी हो सकता है। और हमें फाइंड आउट करना है उसके फोसाई, उसके वर्टिसेस और उसके डायरेक्ट्रिसेस। तो पार्ट 1 है इसका। पार्ट 1 में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है x-5 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y+3 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले तो हमने ये जज करना है कि ये कोनिक है कौन सा, क्या ये पैराबोला है, क्या ये एलिप्स है, या ये हाइपरबोला है। तो ये हमें किस तरह से पता चलेगा, ये मैंने आपको जब उसकी एक्सरसाइजेस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में है जिसमें एक्स पे भी स्क्वायर है, वाई पे भी स्क्वायर है, तो या तो वो पैराबोला है या वो सॉरी या तो वो एलिप्स है या वो हाइपरबोला है। पैराबोला में एक के ऊपर स्क्वायर होता है और एक के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये पैराबोला तो नहीं है, बल्कि या तो ये एलिप्स हो सकता है या फिर ये हाइपरबोला हो सकता है। अब हमने ये देखना है कि बीच में ये प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। अगर ये प्लस का साइन है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कोनिक है वो एलिप्स है। और अगर बीच में माइनस का साइन होता तो वो कोनिक हमारे पास हाइपरबोला कहलाता। अब एलिप्स के हम चारों केसेस की तरफ चले गए। चारों केसेस में जो शुरू के दो केसेस हैं उसका सेंटर तो ओरिजिन पे है, वो तो ये नहीं है, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो उसका मतलब या तो ये थर्ड केस हो सकता है या ये फोर्थ केस हो सकता है। तो हमने ये देखना है कि एक्स के नीचे ये 25 है, जो कि 16 से बड़ा नंबर है। एक्स के नीचे अगर बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इसका मेजर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि जो हमने केस 3 पढ़ा था, मेजर एक्सिस is parallel to x-axis and the center h comma k, राइट। तो ये हमारे पास कंपेयर हमने किससे करवाना है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, कंपेयर विद इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। नाउ वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2। तो x माइनस एच है, ये x माइनस 5 है, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। यहाँ से k की वैल्यू आ गई, ये माइनस के इज इक्वल्स टू 3 है, तो k की -3 हो जाएगी। a स्क्वायर है 25, अंडर रूट लें तो a की आ जाएगी 5, और b स्क्वायर है 16, तो b हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। पहले एच कॉमा के यानी कि सेंटर भी हमारे पास आ गया है, फिर ए की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब इसकी हमने फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू। तो वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 25, बी स्क्वायर कितना है 16 प्लस सी स्क्वायर। 25 माइनस 16, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, और अंडर रूट लें तो सी की वैल्यू आ जाएगी 3। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, नेगेटिव को इग्नोर करना है, राइट। अब हमने ए बी सी सारी वैल्यूज निकाल ली हैं, एच और के की वैल्यूज भी आ गई हैं, तो इसका जो सेंटर है वो 5 - 3 पे है, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है फोसाई। तो केस 3 में जो मैंने आपको सिखाए थे एलिप्स के केसेस, फोसाई निकालने का तरीका था कि आप क्या करें, एच प्लस माइनस सी कॉमा के करें तो आपके पास फोसाई आ जाएंगे। तो एच की वैल्यू है 5 और सी है हमारे पास 3, के है हमारे पास -3। तो फोसाई के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक दफा प्लस कर लें, 5 + 3 8 कॉमा -3, और दूसरा 5 - 3 कर लें, 5 - 3 ये होता है 2 कॉमा -3। तो ये हमारे पास फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए।
अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके वर्टिसेस। तो वर्टिसेस किस तरह से फाइंड आउट होंगे केस नंबर 3 के? वर्टिसेस का तरीका ये है, h प्लस माइनस a कॉमा k कर दें। तो h की वैल्यू है 5, a है हमारे पास 5 और k की वैल्यू है -3। तो वर्टिसेस आ जाएंगे, 5 प्लस 5 इज 10 कॉमा -3 and 5 minus 5 is 0 comma -3. These are the vertices of the given ellipse. अब रह गई है डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो उसका तरीका ये है कि x माइनस एच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब e हमने यहीं पे निकालना चाहिए था हमें। e होता है बेसिकली c इज इक्वल्स टू ए ई। तो c है हमारे पास 3, a है हमारे पास 5, तो e हो गया हमारे पास 3/5। तो ये पहले ही निकालना चाहिए था। तो ये अब इसमें पुट करेंगे, x माइनस एच क्या है 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a है 5 और e है हमारे पास 3/5। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये डबल फ्रैक्शन है तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 25/3। यहीं पे स्टॉप कर दें या फिर x इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा इस तरफ आके 25/3, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ये मेरे पास डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन आ गई है। राइट, हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली हैं। यहाँ पे हमने इसके फोसाई भी फाइंड आउट कर लिए थे, ये हमने इसके वर्टिसेस फाइंड आउट किए हैं और फिर हमने इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 में जो इक्वेशन हमें गिवन है ये है x+4 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y+7 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। अब अगेन हम चेक करेंगे कि ये कोनिक है कौन सा। सबसे पहले तो ये चेक करना है। तो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये एलिप्स या हाइपरबोला है। और अगर बीच में माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि गिवन कोनिक इज हाइपरबोला। और हाइपरबोला का कौन सा केस होगा जिसमें x² अपॉन 9 होता है? तो ये है हमारे पास केस नंबर 3। राइट, अब केस नंबर 3 में क्या होता है कि इसका सेंटर होता है ओरिजिन पे, सेंटर इज एट ओरिजिन, सॉरी सेंटर इज एट h कॉमा k एंड इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा पैरेलल टू x एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। और इसकी इक्वेशन क्या थी, इसको किससे कंपेयर करवाएंगे? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसको कंपेयर कीजिए, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो h आ जाएगा हमारे पास -4, k आ जाएगा हमारे पास -7, a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9, b स्क्वायर आ जाएगा 16, a आ जाएगा 3 अंडर रूट लेके, b आ जाएगा हमारे पास 4। सारी वैल्यूज आ गई हैं, h भी आ गया यहाँ पे, ये k भी आ गया हमारे पास, ये b भी है और ये a भी है। अब सबसे पहले हम c निकाल लेते हैं, और c निकालने का क्या तरीका है? वी नो दैट c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर है हमारे पास 9 और b स्क्वायर है 16।
तो ये हो जाएगा 25 और सी आ जाएगा 5। कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, इग्नोर माइनस। और यहीं पे हम इसकी सेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं। वी नो दैट सी इज इक्वल्स टू ए ई एंड ई इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। और सी क्या है हमारे पास 5 और ए क्या है 3। तो इसेंट्रिसिटी भी आ गई है 5/3। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले इसके फोसाई। फोसाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? h प्लस माइनस सी कॉमा के। तो h क्या है हमारे पास -4, c क्या है 5 और k क्या है -7। तो फोसाई हमारे पास आ गया। एक दफा इसको प्लस कर दें, -4 प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 कॉमा -7। और दूसरा आ जाएगा -9 कॉमा -7। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। ये फोसाई के आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। और इसका क्या तरीका है? h प्लस माइनस ए कॉमा के। तो h क्या है हमारे पास -4, a क्या है हमारे पास 3, k क्या है -7। तो वर्टिसेस फाइंड आउट किस तरह से होंगे? -4 + 3 इज -1 -7, -4 - 3 इज -7 कॉमा -7। तो ये हमने वर्टिसेस भी फाइंड आउट कर लिए हैं। लास्ट है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस कौन सी यूज करनी है हमने? x माइनस एच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। h क्या है -4, a क्या है हमारे पास 3 और e क्या है 5/3। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 3 9/5। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं +-9/5 -4। एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी आ गई हैं। तो हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। इसके फोसाई भी फाइंड आउट कर लिए हैं, फिर इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं और इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी फाइंड आउट कर ली हैं। अब रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कोनिक्स गिवन होंगे और इस लाइन की हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करनी है। यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है हमारे पास y² इज इक्वल्स टू 10x, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। और हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो लाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस सी, इस पे टेंजेंट होने की क्या कंडीशन है। राइट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सॉरी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है, जो कि है y² इज इक्वल्स टू 10x। राइट, और इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू x प्लस सी। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पुट y इज इक्वल्स टू x प्लस सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह पे हम पुट कर देंगे x प्लस सी और बाकी एज इट इज। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b²। इसको अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा x² प्लस 2c -10, x हमने कॉमन ले लिया, प्लस c² इज इक्वल्स टू 0। राइट, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको ABC निकालना है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी जो एक्स का कोफिशिएंट है ये आ जाएगा 2c-10 और कांस्टेंट हमारे पास है सी स्क्वायर। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेसिकली b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब b क्या है हमारे पास, ये b की वैल्यू है, ये है हमारे पास 2c-10 का स्क्वायर -4a है हमारे पास 1 और c है c² इज इक्वल्स टू 0। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, a², 2 का स्क्वायर 4, c² 2ab प्लस b² दैट इज 100 -4c² इज इक्वल्स टू 0। 4c² ये कैंसिल आउट ही कर देते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 10 4 ज़ा 40c इज इक्वल्स टू -100। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, c इज इक्वल्स टू 100/40 और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो ये वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है जिसमें हमारी जो लाइन है वो टेंजेंट होगी हमारे जो गिवन पैराबोला है उसके। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये है 2x² प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 6 और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे पुट करनी है, यानी कि पुट लाइन तो अभी भी वही है, y इज इक्वल्स टू x प्लस सी इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। 2x² प्लस 3a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x² प्लस 3x², 3 2 ज़ा 6 प्लस 3c² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस 3x² इज 5x² और x का कोफिशिएंट है 6c और कांस्टेंट हमारे पास है 3c² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो a की वैल्यू आ गई है 5, b की आ गई है हमारे पास 6c, x का कोफिशिएंट है 6c और c की आ गई है 3c² माइनस 6। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी नो दैट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। जिस तरह से ये हमने पूरा लिख के दिखाया था यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, b है 6c, a है हमारे पास 5 और c है 3c² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 36c², 5 4 ज़ा 20, 3c² माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 36c², ये अब 23 ज़ा ये हो जाएगा 60c² माइनस माइनस प्लस 26 ज़ा 120 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 60 इज -24c² प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दूसरी साइड पे ले जाइए तो c² इज इक्वल्स टू 120/24, 24 1 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120, तो c² इज इक्वल्स टू 5 और जब c निकालेंगे तो +-√5। यहाँ पे c इज इक्वल्स टू +-√5, ये हमारे पास है
कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि इस कंडीशन पे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमारी ये लाइन इस वाले जो कोनिक हमें गिवन है, जो कि बेसिकली ये एलिप्स की इक्वेशन है, इस पे टेंजेंट हो जाएगी। अब इसी तरह इसके नेक्स्ट पार्ट भी हमें गिवन है, पार्ट 3, और उसकी इक्वेशन है 5x² माइनस 7y² इज इक्वल्स टू 35। अगेन इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और जो दूसरी इक्वेशन थी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y इज इक्वल्स टू x प्लस सी, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, 5x² माइनस 7, y की जगह पे आ जाएगा x प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b², सिंप्लीफाई कीजिए इसे, 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 7 2 14 माइनस 7c² माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। 5 माइनस 7 इज माइनस 2x² माइनस 14cx, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, ये दोनों टर्म कांस्टेंट की हैं, माइनस 7c² माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ तो a की वैल्यू आ गई -2, x का कोफिशिएंट है -14c, और कांस्टेंट आ जाएगा -7c² माइनस 35। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें मालूम है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है 0 के, t इज इक्वल्स टू 0, और d क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b क्या है हमारे पास -14c, a क्या है हमारे पास -2, और c क्या है -35 इज इक्वल्स टू 0। अब 14 का स्क्वायर, माइनस तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 196c², 4 2 8, 196c², 8 7 56c², ये हो जाएगा 280 इज इक्वल्स टू 0। 196 माइनस 56 इज 140c² इज इक्वल्स टू 280, c² इज इक्वल्स टू 280 अपॉन 140, 0 से 0 खत्म हुआ, 14 1 14, 14 2 28। तो सी कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, +-√2, यानी कि ये वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जिसमें हमारे पास जो गिवन लाइन है y इज इक्वल्स टू x प्लस सी, वो टेंजेंट हो जाएगी हमारे जो हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवन है, इस पे टेंजेंट हो जाएगी अगर c की वैल्यू हम पुट करते हैं +-√2। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन पूछी गई है, यानी कि जो ट्रांसलेशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और न्यू ओरिजिन है -5,3। तो यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। ये मैंने आपको डिटेल्स एक्सप्लेन भी किया था, इस तरह के जो ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस थे जब हम 9.6 कर रहे थे। तो यहाँ पे न्यू ओरिजिन हमें गिवन है, न्यू ओरिजिन -5, -3, और ये बेसिकली क्या है, जो एक्स वाई ये हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 3, राइट। तो ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है, लेट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, ये हमारे पास होगी x इज इक्वल्स टू x माइनस एच, एंड y इज इक्वल्स टू y स्मॉल y माइनस के, राइट। अब ये कैपिटल X
न्यू ओरिजिन का मतलब h कॉमा k की वैल्यूज हैं। तो h की है यहाँ पे -5, तो ये मेरे पास हो जाएगा -5, और y इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 3, तो x आ जाएगा हमारे पास x+5, और y आ जाएगा हमारे पास y-3। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट करना है कहाँ पे, जो इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन इज x+5 का स्क्वायर अपॉन 7 माइनस y-3 का स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। तो x+5 अब किसके इक्वल है, जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 7, y-3 इक्वल है कैपिटल Y। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है, और इसके न्यू ओरिजिन है -5,3। स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जिसमें रोटेशन का क्वेश्चन है, और हमें कहा गया है कि इसके जो दोनों एक्सिस हैं एक्स वाई, ये रोटेट हो रहे हैं, और थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री के एंगल से रोटेट हो रहे हैं, और न्यू कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। हमने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जो कि है -2,7। तो स्टूडेंट सबसे पहले इक्वेशन ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या होती है, जो कि हमने चैप्टर 9.6 में भी डिटेल से काम किया था, रोटेशन और ट्रांसलेशन पे। तो इक्वेशन ऑफ रोटेशन हमारे पास होती है, पहले अगर x के लिए काम करते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y के लिए होती है x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। अब इसमें ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो स्मॉल एक्स वाई हैं, पी एक्स कॉमा वाई, ये हमने फाइंड आउट करना है, और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमें गिवन है। कैपिटल एक्स है -2 यानी कि जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, और कैपिटल वाई है 7, ये हमें गिवन है। तो एक्स हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल एक्स है -2, थीटा भी हमें गिवन है 45 डिग्री, वाई है 7 साइन 45 डिग्री, y इज इक्वल्स टू एक्स है -2 साइन 45 डिग्री, y है 7 कॉस 45 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू -2, कॉस 45 की वैल्यू होती है √2/2, और साइन 45 की भी होती है √2/2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटली। अब -2 √2/2 -7 √2/2, तो इसका मतलब है -2 -7 इज -9 √2/2। अब मुझे ये रूट यहाँ से खत्म करके इसके डिनोमिनेटर में लेके आना है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा √2 से, और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा √2 से। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल्स टू -9 √2 √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x मेरे पास आ गया, -9/√2। ये x हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब साइड बाय साइड हम y भी निकाल लेते हैं। साइन 45 होता है √2/2, और cos 45 भी होता है √2/2। -2 + 7 इज 5 √2/2। अब उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं √2 के साथ, ताकि न्यूमरेटर से √2 खत्म हो जाए। ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/√2। तो हमने न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, x और y, सॉरी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू है -9/√2,
और y की वैल्यू है 5/√2। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रिव्यू एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पे था। हमने तीनों में डिटेल से बात की है, तीनों टॉपिक्स को हमने डिटेल से सॉल्व भी किया है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके इनकी सेपरेट अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।